नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पीके वार्ष्णेय। क्या आप जानते हैं कि जमीन की लीज या पट्टा 99 ईयर्स के लिए ही क्यों होता है, 100 ईयर्स के लिए क्यों नहीं होता है? व्हाई इज द लीज ऑफ द लैंड ओनली फॉर द 99 ईयर्स एंड नॉट फॉर द 100 ईयर्स? प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक तो फ्री होल्ड होती है, दूसरी लीज होल्ड होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर ओनर के अलावा किसी का भी हक नहीं होता है, स्वामित्व नहीं होता है, जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के समय से लेकर के 99 ईयर्स के लिए लीज पर दी जाती है। कभी आपने सोचा है कि प्रॉपर्टी 99 ईयर्स के लिए ही लीज पर क्यों दी जाती है? लीज का पीरियड खत्म हो जाने के बाद भी रिन्यूअल की स्थिति में प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? तो सबसे पहले हम लीज के बारे में जानते हैं कि लीज क्या होती है। व्हाट इज द लीज? पट्टा या लीज लेने वाले और देने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इसमें संपत्ति के कब्जे के लिए दोनों के अधिकार और दायित्वों का जिक्र होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में टर्म्स और कंडीशन लिखे होते हैं, जिसमें नेचर ऑफ द राइट्स, लीज पीरियड, ओनर एंड कस्टमर की ड्यूटीज लिखी होती हैं। टर्मिनेशन क्लॉज और डिस्प्यूट सेटलमेंट भी होता है। लीज का सिस्टम इस वजह से शुरू किया गया था कि जिसमें प्रॉपर्टी का फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं हो और आदमी को आसानी से प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का अधिकार हो। इसे सुरक्षित समय अवधि के तौर पर भी देखा जाता है, विच ऑल्सो कवर द लीज लाइफ। ज्यादातर लीज जो होती है 99 ईयर्स के लिए होती है। यह पीरियड 99 ईयर संपत्ति के मालिकाना हक को सुरक्षित रखने के लिए राइट पीरियड माना जाता है। लीज संपत्तियों के ग्राहकों को जमीन का किराया इसके मालिक को देना पड़ता है। बिल्डर्स लीज वाली जमीन पर फ्लैट बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी कीमत जो होते हैं फ्री होल्ड जमीनों की तुलना में कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इलाके का विकास वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डर्स को जमीन के डेवलपमेंट का अधिकार देती है कि भाई इस जगह का डेवलपमेंट आप करिएगा, और 99 ईयर्स के लिए संपत्ति को लीज पर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी खरीदेगा उसका 99 ईयर के लिए उस पर अधिकार होता है। इसके बाद जो ओनरशिप होगी वह लैंडलॉर्ड को वापस कर दिया जाता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉपर्टी के प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो होते हैं लीज प्रॉपर्टी पर फाइनेंस भी करा सकते हैं, और लीज रिन्यूअल जो होती है वह रिन्यूअल बिल्कुल पहले जैसी शर्तों पर जारी रहती है, जब तक कि आपका या मकान मालिक जो है इसे समाप्त करने का निर्णय नहीं लेते हैं। आमतौर पर लीज का पीरियड खत्म हो जाने के बाद गवर्नमेंट कुछ पैसा चुकाने पर लीज प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने की अनुमति दे देती है, या फिर लीज के रिन्यूअल का राइट दे देती है। लीज रिन्यूअल ना होने की स्थिति में भूमि और भवन जो भी होता है लीज होल्ड की बजाय फ्री होल्ड हो जाएंगे, और ओनरशिप जो होती है फ्री होल्डर के पास में चली जाएगी। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है 30 या 33 साल के लिए लीज पर दे दी जाती है। ऐसी स्थिति में उसे बेचने में मुश्किल आती है, क्योंकि उस पर फाइनेंस कराना आसान नहीं होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को लोग खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि परचेजर के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि लीज जब खत्म हो जाएगी तो रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में, प्रॉपर्टी के टैक्स में और वे अन्य टैक्सों में आदि बहुत दिक्कतें आती हैं। दूसरी तरफ यदि लीज प्रॉपर्टी के वंशजों का 99 ईयर के लिए उस पर हक है, तो उस पर लीज रिन्यूअल का पेमेंट करना होता है। वहीं बिल्डर्स के सामने यह मानना होता है जो प्रोजेक्ट्स कम पीरियड के लिए लीज पर दिए जाते हैं उन पर कंस्ट्रक्शन फंड नहीं मिल पाता है, जिससे कि काम में देरी या कंस्ट्रक्शन रुक जाता है और प्रोजेक्ट्स पूरा होने में डिले हो जाती है। अब प्रश्न पैदा होता है कि लीज 99 ईयर्स के लिए ही क्यों होती है? ज्यादातर लीज जो होती है 99 ईयर्स के लिए होती है। केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी 99 ईयर्स की लीज का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल अमेरिकी कॉमन लॉ के अनुसार यह किसी भी पट्टेदार या पट्टेदार की जीवन प्रत्याशा को कवर करने और पट्टेदार की प्रॉपर्टी के ओनरशिप को सुरक्षित रखने के लिए एक मनमाना या अनिश्चित समय था। इसके अलावा 99 ईयर्स के लिए 3 जनरेशन को शामिल करने वाली एप्रोप्रिएट पीरियड माना जाता है। इसलिए लीज जो होती है 99 ईयर्स के लिए होती है। लीज पूरा होने की अवधि के बाद में ऐसी संपत्ति के पट्टे का लीज का रिन्यूअल किया जा सकता है। इस लीज पीरियड को 999 यानी 999 ईयर तक बढ़ाने का भी अधिकार होता है। यदि लीज का रिन्यूअल नहीं होता है तो उस स्थिति में 99 ईयर्स
की अवधि के बाद में जमीन का स्वामित्व मूल मालिक को चला जाता है। 99 ईयर्स के बाद में 100वें वर्ष में क्या होगा? जैसा कि ऊपर हमने बताया है कि आमतौर पर लीज का पीरियड 99 ईयर्स खत्म होने के बाद में गवर्नमेंट कुछ पैसा चुकाने पर लीज प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने की अनुमति भी दे देती है और या फिर लीज के रिन्यूअल का राइट देती है। आज की वीडियो में